तो वो बोले एक काम करो, ये बड़ा मैं करता था, एक बकरे का सिर लाओ और बकरे का सिर ला करके इसके सिर के स्थान पर लगा दो। तभी बकरे के सिर को काट करके लाया गया। दक्ष के सिर पर जब बकरे का सिर लगा गया तो वह कहने लगा, बकरा बोलता बो बो बो, भगवान भोलेनाथ को लगा बम 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 बोल रहा है। भगवान भोलेनाथ बड़े जोर से हंसे बड़े जोर से हंसे और जोर से हंसने के पश्चात में सभी लोगों ने कहा कि अरे भैया, भगवान भोलेनाथ जो प्रसन्न होते हैं वो बम कहने से प्रसन्न होते हैं। किस चीज से? बम कहने से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से लोग जब कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं तो क्या कहते हैं? बम 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 लहरी, बम बम लहरी, इस प्रकार से कहते लिए जाते हैं। उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग इधर भी। भोलेनाथ जी को दो ही चीज सबसे ज्यादा पसंद है, एक है भंगिया और दूसरा है डमरू। तो बड़े प्यार से डमरू बजाते हुए दोनों हाथ उठाए, ऐसे ऐसे डमरू बजाते हुए 1 2 3 4 फिर से हाथ नीचे कर दिया आप लोगों ने। अम्मा काका हरे हरे 1 2 3 4 डम 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 दोनों हाथ और चलिए फिर से भोलेनाथ जी के डमरू के साथ। अभी हाथ बड़े प्यार से डमरू इस तरह बजना चाहिए, ठीक है? आपकी तरफ 1 2 3 4 डम 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 नम नम नम
प्रकार से जब दक्ष ने कहा, बोलने का प्रयास कर रहा था, बोल तो पाया नहीं, लोगों को लगा कि बम बम बोल रहा है। और जो आपको भजन माध्यम से बताया कि हाथ हिला करके जो डमरू जो बजाया जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए, यदि डमरू पास में नहीं होता तो बहुत से संत महात्मा बताते हैं, बहुत से बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब डमरू पास में ना हो तो मुख से ही डमरू बजा देना चाहिए। डमरू बजाने की अनेकों प्रकार से कहे हैं। भगवान भोलेनाथ के पास में ताली बजा दे डमरू के बहाने, भगवान डमडम की नाद से अधिक प्रसन्न होते हैं। दक्ष से कहा कि जाओ यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष को पुनः आशीर्वाद दिया, दक्ष ने यज्ञ को पूर्ण किया और यहां पर माता सती जी के शरीर को लेकर के भगवान भोलेनाथ शिव तांडव करते हुए इस संपूर्ण धरा मंडल पर भ्रमण किया है। जटा कवि कलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण किया। भगवान नारायण से कहा गया, भगवान हे भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ सती के देह को लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव कर रहे हैं, प्रभु कुछ कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, हे सुदर्शन जाओ। सुदर्शन ने जाकर के माता सती के शरीर के 51 खंड किए, 51 खंड किए और जहां जिस स्थान पर वह आकाश मंडल से खंडे से धराधाम पर पड़े, इस पृथ्वी पर पड़े, वहां पर एक शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। कुल 51 शक्ति पीठ की, कुल जगदम्बा मैया की। जहां पर माता के स्तन गिरे वहां पर स्तन से मां के रूप को प्रकट किया। जहां पर नैना गिरे वहां पर नैना के रूप में पूजन हुआ। जहां पर ज्वाला गिरी वहां पर ज्वाला देवी के रूप में, जहां पर योनि गिरी वहां पर कामाख्या देवी के रूप में, अनेकों अंग जहां पर गिरे वहां पर अनेक देवियों के रूप में मां का पूजन होने लगा। भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ ने आकर के पुनः अपने शैल शिखर पर बैठ कर करके तपस्या की। इस बार तो इतनी घनघोर तपस्या की कि ऐसी समाधि में लगे कि समाधि में भगवान भोलेनाथ को किसी से कुछ नहीं लेना देना रह गया। अपनी समाधि में मस्त हो गए। काम आया। काम ने आकर के नारद से कहा, नारद मैं तेरे साथ युद्ध करना चाहता हूं। नारद ने कहा, भैया मेरे साथ क्या युद्ध करता है, मैं तो युद्ध में स्वयं ही परास्त हो चुका हूं। जा, यदि तुझे युद्ध की ज्यादा तलमली मची हुई है, युद्ध तू ज्यादा ही करना चाहता है, तू जा। भगवान नारायण तुझे पता बतलाएंगे कि किससे तू युद्ध करे। नारायण ने कहा, जा तू भगवान भोलेनाथ के सामने, यदि तू सत्य का काम है, सत्य में अपने बाण चला करके जगाना यदि जानता है किसी को, तो तू जा भगवान भोलेनाथ को जगा। सब देवताओं के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ पर काम ने अपने बाण को चलाया। एक बाण चलाया, दो बाण चलाया, बाण चलाते चलाते काम थक रहा था। अंत में एक बाण इस प्रकार से चलाया कि जिस बाण को चलाते ही भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए और नेत्र को खुलते ही भगवान भोलेनाथ ने क्या देखा कि काम पुनः एक बाण काम का लेकर के खड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नैन खोल दिया। दो नैन खोल करके तो देखा, लेकिन तीसरा नेत्र जब खोल करके देखा तो क्या हुआ कि जब शिव तीसरा नयन उघारा, जब भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला तो क्या हुआ, काम जल कर भस्म हो गया, काम जलकर राख हो गया। उसकी धर्मपत्नी रति बला विलाप करने लगी, प्रभु ये समूचे देवताओं के कारण, ये देवताओं के कारण हमने आप पर काम बाण का प्रहार किया। प्रभु हमारी आपको तपस्या से जगाने की कोई इच्छा नहीं थी भगवान,
देखिए, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ ने रति को आशीर्वाद दिया है कि जाओ, भगवान नारायण के ही पुत्र रूप में आप जन्म लोगे और आपके पति काम उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, उन्हीं की पुत्र वधू आप बनोगी। इस प्रकार से कहा, आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा, देख और काम, तू सोचता होगा तेरे ये शरीर को मैंने जो राख बनाया हूं ना, तो ले, आज से मैं तेरी शरीर की राख को, तेरी चिता की राख को, जो चिता की राख को अपवित्र मानते हैं, तेरी इस राख को मैं अपने शरीर में धारण करता हूं। उस काम की राख को, जो शरीर की राख थी, उस शरीर को उस राख को अपने संपूर्ण शरीर पर धारण किया। उसी दिन से भगवान देव महाकाल नाम से जाने लगे। बोल महाकाल भगवान की। आज भी भगवान की महाकाल की नगरी में, उज्जैन नगरी में भगवान भोलेनाथ का जो श्रृंगार होता है, भस्म से जो श्रृंगार होता है, वह ताजे मुर्दे की भस्म चढ़ाई जाती है। उज्जैन में यह शाप है कि उज्जैन में प्रतिदिन एक ना एक चिता जरूर जलती है। उस ताजे चिते की मुर्दे की भस्म से ही भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, उस भस्म आरती को किया जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, काम, आज से ताजी भस्म भगवान महाकाल पर चढ़ा करेगी। काम को आशीर्वाद दिया और काम को आशीर्वाद देने के पश्चात में इस प्रकार से काम को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम जन्म लेना। भगवान भोलेनाथ की समाधि क्यों खोली थी? भगवान भोलेनाथ को क्यों जगाया? क्योंकि तारकासुर ने आशीर्वाद तपस्या से प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से कि मैं किसी से ना मरूं, मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र से मरूं। शिव का पुत्र आशीर्वाद ही ऐसा प्राप्त किया क्योंकि शिव जी लगे समाधि में। शिव जी समाधि में अर्थात त्यागी पुरुष, अवधूत पुरुष जब विवाह ही नहीं करेंगे तो कहां से बालक का जन्म होगा, और बालक का जन्म नहीं होगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किया था। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भगवान की ने अपनी माया के द्वारा काम को कहा, काम ने भगवान भोलेनाथ को उठाया। यहां पर भगवान के सुंदर प्रसंग का वर्णन आता है कि हिमांचल राजा के यहां पर माता सती ने मां पार्वती के रूप में जन्म लिया। बोल पार्वती मैया की। पार्वती मैया के रूप में जन्म लिया। उनकी हिमाचल राजा की धर्मपत्नी नैना देवी बचपन से ही क्या देखती है कि सती जो है भगवान की बड़ी पूजन अर्चन करती है। एक दिन नारद जी आए, नारद जी को आता हुआ देखकर कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत दरस जिमि पातक टरहि। संत के दर्शन से संपूर्ण अमंगल कार्य जो होते हैं, अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। हे संत देवता, हे नारद जी, वो भी संत श्रेष्ठ शिरोमणि नारद जी, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हुआ भगवान। आइए हमारे कुटिया में पधारिए, हमारे महल में पधारिए। देखिए संत महात्मा ब्राह्मण देवता जब घर में पहुंचते हैं तो क्या करना चाहिए, यह बता रही है रामायण। राजा ने बिठाला है नारद जी को, चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए हैं उनके, चरण प्रक्षालन करने के पश्चात चरणों तक लिया है, उसी चरणों तक को संपूर्ण घर में सिंचन किया। अर्थात रामायण कहती है कि ब्राह्मण जब घर पे आए तो उसके चरण प्रक्षालन करना चाहिए। संत जब घर पर आए तो उनके चरण प्रक्षालन करना चाहिए। उनका जो भी यथाशक्ति भाव से जो भी पूजन कर सकते हैं वह पूजन करना चाहिए। जो द्रव्य दक्षिणा दे सकते हैं वह द्रव्य दक्षिणा देना चाहिए। यह संत और ब्राह्मण का पूजन कहलाता है।
राजा ने पूजन किया। पूजन अर्चन करने के पश्चात में मन में अभिलाषा आती है। क्या अभिलाषा आती है? कि छोटी सी बेटी आई है मेरे घर में, क्यों ना नारद जी से इसका भाग्य दिखवाऊं, इसकी हस्तरेखा दिखवाऊं। हमारे पंडित जी भी हस्तरेखा देखते हैं, छोटे वाले पंडित जी। उनसे भी कोई भी पूछ बैठता है कि महाराज जी जरा हस्तरेखा दिखाइए। हमसे पूछते हैं महाराज आप हस्तरेखा देखिए, हम मना कर देते भैया हमसे तो कुछ नहीं बनता, हमारे पंडित जी देखते हैं, पंडित जी से दिखवाइए। महाराज जी तो कुंडली देख लीजिए, हम कहते हैं हम हमसे कुंडली भी नहीं बनती भैया, हमारे पंडित जी देखते हैं। हम अपने पंडित जी को बता देते हैं और पंडित जी हमारे सटीक बता भी देते हैं। क्या नारद जी से बेटी के विषय में पूछ लूं? माता ने कहा पूछ लो। नारद जी आए हुए हैं, आज आए हैं, भगवान जाने कब आएंगे। कहा नारद जी जरा मेरी बेटी के विषय में तो बताइए, इसकी लीलार की, इसकी भाग्य की लकीरें क्या कह रही हैं। नारद जी ने उसकी भाग्य की लकीरों को, हस्तरेखाओं को पढ़ते हुए कहा, अरे राजन तेरी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, जो भगवान की बड़ी ही कठोर तपस्या करेगी, भगवान की बड़ी तपस्या करेगी, बड़ा व्रत करेगी, बड़ा पूजन करेगी, बड़ा अनुष्ठान करेगी। आहा हा, इस प्रकार से बढ़िया पढ़ेगी, बढ़िया लिखेगी। इस प्रकार के तो पति की, पिता की तो समस्याओं का हल हो गया। अब माता की सबसे बड़ी टेंशन एक ही रहती है, क्या अजी सुनते हो, जरा पूछो तो नारद जी से इस कन्या का विवाह कहां होगा, जरा पूछ के तो देखो। अभी बेटी छोटी सी कुछ भी बात पूछने लगाती नारद जी से, अभी अरे पूछ के तो देखो, संत बड़े मुश्किल से आए हैं, पता चला कब आए और कब ना आए, पूछ लो इतनी और बात। नारद जी क्षमा चाहता हूं, इस उम्र में तो नहीं पूछना चाहिए, मगर आपसे पूछना चाहता हूं, इस बेटी का भाग्य में कोई वर वगैरह, कोई दुल्हा वगैरह लिखा है कि नहीं लिखा है। नारद जी ने देख करके बताया, कहा रे हिम, इस कन्या के भाग्य में तो ऐसा दूल्हा लिखा है जो अमंगल वेशधारी होगा, जो नंग धड़ंग होगा, जो पर्वत पर निवास करता होगा, जो घोर तपस्या में लीन होगा, जो बैल पर असवार होगा। राजा ने कहा बस बस बस, अब मत बताओ, क्या क्या बताए जा रहे हो, तब से सुन रहा हूं, इसका मतलब तब से तो सही सही बता दी, अभी गलत वलत क्यों बके जा रहे हो, कुछ भी बताने लगे, आपकी बात मानने लगे। तो देखो बताया था ना आपको, जब तक कि इंसान की तारीफ करो ना तब तक कि इंसान खूब अच्छा कहता है, जरा सी बुराई कर दो ना तो कहता अरे ये बाबा ठीक नहीं, बाबा चेंज करो, दूसरा बाबा बुलवाओ। पता चला ऐसे ये महाराज जी यदि कुछ बता दे तो बुरा मत मानना, लीलार में जो लिखा है उससे कोई नहीं बदल सकता। लीलार का लेख जो मिट सकते हैं तो केवल विधाता शिव ही मिट सकते हैं, मिटा सकते हैं तो केवल रुद्र ही मिटा सकते हैं। कहा एक काम करो, हाँ यदि आपको आपके लीलार का लेख मिटवाना है, बदलवाना है, तो आप शिव की तपस्या करवाओ, हो सकता है इसका भाग्य बदल जाएगा। माता तो जानती थी कि लीलार में क्या, लीलार में तो शिव ही लिखा है, जो ऐसा अमंगल वेशधारी है वह केवल शिव ही है। माता ने घोर कंदराओं में जाकर के कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए। बोल शंकर भगवान की। अब देखिए, किसी यदि माता से यदि कहे कि बताइए आप क्या वरदान चाहती है, तो यदि कोई माता ये कह दे कि भैया हम तो तुम्ही को चाहते हैं, आप वरदान छोड़िए हम आपकी ही को चाहते हैं, तो उनको जरा शर्म महसूस होती है।
तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और हम जानते हैं कि आप वरदान में हमें ही पाना चाहती हो, इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं। वर रूप में हम आपको वर ही मिलेगा, अर्थात वर रूप में हम स्वयं वर बनकर आपके यहां पर आएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हिमाचल के यहां पर विवाह की तैयारियां हुई हैं, झांकी को लेकर के आ जाएंगे। जो सुंदर सी भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती की जो झांकी बनाई गई है, उस झांकी को लेकर के आएंगे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को आशीर्वाद देकर के गए। भगवान भोलेनाथ की बड़ी विशाल कथा है, भगवान भोलेनाथ की बड़ी विशाल बारात है। यहां पर माता कहती हैं कि आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। भजन गाने का समय नहीं बचता ना, क्योंकि अपन लोगों के पास कथा रह जाती है। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। यहां पर भगवान भोलेनाथ की दुल्हन के लिए माता पार्वती जी सज रही हैं और भगवान भोलेनाथ को वहां पर शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अरु मोर सवारा। अर्थात भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार नंदीगण कर रहे हैं कि भैया जाओ मुकुट लेकर के आओ। कहा क्या मुकुट? वह तो बाबा का होता ही नहीं। एक काम करो, अच्छी बढ़िया राख लेकर के आओ और राख को बढ़िया से गीला करो और गीला करके और बढ़िया से पूरी जटाओं में कर दो। जैसे माताएं बहनें जटाएं गीली करके मेहंदी लगाती है ना, समझ जाओ वही कल्पना कर लो आप। मेहंदी जैसी पूरी राख लपेट दी, एक जटाओं का मुकुट बना दिया। अब भैया आज के समय में तो वो रबड़ बैंड वगैरह चलते, रबड़ चलती है, उस जमाने में नहीं थी। शंकर जी के पास रबड़ नहीं थी, तो कहा भैया जटा कभी भी खुल सकती है, जटाएं कभी भी खुल जाएंगी, तो क्या करो, जाओ एक आध छोटा सा नन्ना सा सांप पकड़ करके ले आओ। छोटा सा नन्ना सा सांप पकड़ के लाए और एक गठान मारी। सांप बोले ए ज्यादा तेको समझ में आ रही? सुन, बाबा का विवाह है, आज के बाद जो है ना, बाबा का विवाह एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। लोग भलाई दूसरे विवाह कर ले, लेकिन बाबा का विवाह है ये। आऊ नहीं करना, ये ले दूसरी गठान और लगा दी। छोड़ के नहीं भागना, जब तक के जटाएं बंधी रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बाबा की जटाएं खुल गई तो बाबा तांडव करने लगेगा। इसलिए जटाएं बांध दी। क्या होता है, 2 कुर्सियां लगवा देना यहां पर। इस प्रकार से आजकल क्या करते हैं, दूल्हे के कान में जाकर के लोग क्या करते हैं, अरे कुछ व्यवस्था होगी क्या, कान के पास जाके कहते ना। अब वो काय की व्यवस्था करवाते भगवान जाने। बोले सुनो, कोई भी भगवान शंकर जी के कान में जाकर के व्यवस्था की बात ना करे। 2 बिच्छू बड़े बड़े लटकवा दो, 2 बड़े बड़े बिच्छू लटकवा दिए, अब जाकर के बोलो कोई व्यवस्था की बात करो। गले में भुजंग शेष नाग को लटका दिया गया, माला की जगह यज्ञोपवीत में जनेऊ के जगह पर एक भुजंग शेष नाग को लगा दिया गया। शरीर पर भस्म धारण करवाई गई, शरीर में संपूर्ण भस्म लगाई गई। भस्म लगा देने के पश्चात में जब बाघंबर की बात आई, तो बाघंबर बांधने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो कहा भैया एक छोटा सा शेषनाग फिर पकड़ करके लेकर आओ। बेल्ट की व्यवस्था तो बाबा के पास है नहीं, एक शेषनाग को फिर पकड़ करके आई, फिर दूसरे तरफ से आई, दोनों शेषनाग आई आई करते हुए बांध दिए। और कहा सुनो, तुम्हें भी शपथ है भगवान भोलेनाथ की, नहीं तो पता चला इन संगीत वालों का कोई भरोसा नहीं, कब पता चला नागिन वाला बजा दे ये, और नागिन वाला गान डांसिनों ने बजा दिया और तुम नाचने पहुंच गए, और तुम नाचने पहुंच गए।
निराले दूल्हे मत वाले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे निराले दूल्हे मत वाले दूल्हे निराले दूल्हे मत वाले दूल्हे निराले दूल्हे हाय निराले दूल्हे मत वाले दूल्हे सजे रहे हाय हाय सजे रहे हाय सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराला जय हो प्रिय भक्त का प्याला हर जगह चढ़ाए भस्म लगाए ही नक्शाला हो नाग की माला हो बीच पे गंगा हो पे चंदा हो डमरू काजे हो सोन विराजे हो टोकी टोली चले है ससुराल चले है ससुराल गुरु जगत के नहीं किसी के चेले है भांग का जंगल जंगल में मंगल की पलटन आ गई है बंधन भांग का कट्टा कट्टा खींच रहे हैं हक्का बक्का की टोली चले है ससुराल टोली चले है ससुराल है बैल पे सवार भोले की कमर है बैल पे सवार सजे रहे हाय सजे रहे हाय सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात चले करके भूतों की बारात भूतों की बारात सजे रहे हाय हाय सजे रहे हाय सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोल शंकर भगवान की जय। गला पकड़ रहा है। इस प्रकार से भगवान नंदी पर सवार हुए हैं और नंदी पर सवार होकर के बारात लेकर के चले। यहां पर नाना वाहन नाना वेशा अर्थात नाना प्रकार के वाहन। आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है? हीरो होंडा। इनके पास में स्प्लेंडर है, इनके पास में प्लेटिना है, इनके पास में कार है, इनके पास मारुति है, उनके पास में 800 है। अर्थात नाना वाहन, अर्थात अनेकों प्रकार के वाहन। अर्थात
यम को बुलाया, कहा कि भैया भोलेनाथ की बारात में चलना है। उसने अपने भैंसे को रगड़ाया, अरे भैंसा चल काट देखो करिया से गोर बनाता हूं, चल भगवान शिव की बारात में चलते हैं। खूब फेयर एंड लवली लगाया अपने भैंसे को, कहा कि चल गोरा हो जा भगवान शिव की बारात में। उसने अपने भैंसे को चमकाया, इंद्र ने अपने हाथी को चमकाया, भगवान नारायण ने गरुड़ को चमकाया, ब्रह्मा ने हंस को सजाया, और इस प्रकार से नाना वाहन नाना वेशा, अर्थात सभी का वेश अलग अलग है। आप धोती कुर्ता पहनो, ये पैंट शर्ट पहने हैं, कोई कपड़े पहनकर था, कोई बिना कपड़े का था। जब इस प्रकार से भगवान ने देखा तो क्या देखते हैं कि भैया दूल्हा तो बड़ा विचित्र है, इस दूल्हे के साथ में जाना तो क्या है कि कुछ लोग इज्जत वाले होते हैं, तो नारायण ब्रह्मा इंद्र आदि जो थे ये सब इज्जत वाले। भगवान शिव को लगा कि भैया ऐसा लग रहा है कि हम बेइज्जती वाले हैं क्या, यही सब इज्जत वाले घर के हैं, यही सब रईस घर के हैं क्या, लगता है ना ऐसा। तो सबसे आगे चले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पीछे निकल गया इंद्र, इंद्र के पीछे नारायण, नारायण के पीछे यम, भगवान भोलेनाथ अकेले बच गए। कहा भैया जिसकी बारात उसी के साथ में कोई चलने को तैयार नहीं, गजब की बारात है ये तो। कहा भगवान आदेश, नंदी ने कहा हाँ नंदी करो अपना काम। नंदी ने जोर से शंख बजाया है, और नंदी की श्रृंगी भृंगी जो श्रृंगी बजाई है नंदी ने, उस श्रृंगी को सुन करके समस्त देशों के भूत वहां पर आकर के प्रस्तुत हो गए। अब विचार करो, ऑस्ट्रेलिया के भूत आ गए, अमेरिका के भूत आ गए, चाइना के भूत आ गए, कनाडा के भूत आ गए, न्यूजीलैंड के भूत आ गए, संपूर्ण देशों के भूत आ गए वहां पर। कहा भगवान आज्ञा, कहे कुछ नहीं बारात में चलना है, तो कहे अपनी अपनी कोई डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच निशाचर बेताल ब्रह्म राक्षस सबके सब आ गए। कहा भैया अब बारात बताओ कैसी है। कहे शंकर जी ने कहा भैया बहुत अच्छी बारात है, चलन दो बारात। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बारात में ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे भूत पीछे खड़े कर दो, जो ही कर दांत से हंसेंगे भी तो लाइट का काम करेंगे, स्टे लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्को लाइट की। चाइना के चिंगचोंग आंखों के छोटे छोटे भूत इनको आगे कर दो, छोटे छोटे कदों के भूत इनको आगे कर दो। कोई तनखीन, कोई मोटा तगड़ा भूत था, कोई दुबला भूत था, कोई एक सिर का था, कोई बहु सिर का था, कोई एक नेत्र का था, किसी के नेत्र ही नेत्र पूरे शरीर पर। बोले सबको यथा यथा स्थान पर खड़ा कर दो भैया। सब भूत प्रेत सब खड़े हो गए। अब जैसे ही बारात द्वार पर पहुंची, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे ही द्वार पर, सभी लोग बारात झेलते हो भैया बारात नहीं, बारात झेलने के लिए, स्वागत के लिए, बारात झेलने के लिए सब नगर के नगरवासी खड़े रहते हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता कब बारात झिल गई। मंगल कार्यालय से शादी होती है, आदमी तो जाकर के पहले देखता है कहां है व्यवस्था, कहां, बस वो हो जाए और निकले। मुंह दिखाई होती है आजकल, मुंह दिखाई बहू की बाद में होगी, लेकिन मेहमानों की मुंह दिखाई होती है। बोले कहां जा रहे? अरे बोले कुछ नहीं, मुंह दिखा करके आ जाए। बोले मुंह दिखाने आए हैं हम तो, बस घर वाले को चेहरा दिखा करके आ जाए, फॉर्मेलिटी निभा करके आ जाए। पहले फॉर्मेलिटी नहीं चलती थी, सती का विवाह, मां पार्वती का विवाह यही बता रहा है। छोटे छोटे से बच्चे, पूरे नगर के बच्चे एकत्रित हैं, काहे के लिए? दूल्हा देखने के लिए। अब जैसे ही ब्रह्मा बाबा का पहले हंस पर आरूढ़ होकर के आना हुआ, तो लोग आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अरे भैया देख, हिमाचल के पास में पैसा तो बहुत है, मगर बूढ़े बाबा को लड़की ब्याह दिया, ये अच्छा नहीं किया। आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी आए
तो कहा आप दूल्हे राजा? बोले भैया नहीं, मैं दूल्हे राजा नहीं, मैं दूल्हे राजा का सेवक हूं, मैं दूल्हे राजा का सहपाठी हूं, मैं दूल्हे राजा का मित्र हूं। अच्छा अच्छा जी गलती हो गई, क्षमा करें प्रभु, आइए स्वागत है आपका। धीरे से धीरे आते हुए इंद्र को देखा, लगता है दूल्हे राजा ये थे, मगर सुनो अब एकदम से दूल्हे राजा मत कहना, पहले पूछ लेना क्या दूल्हे राजा आप हैं, तब जाकर के बात करना। इंद्र देवता जैसे ही आए तो कहा दूल्हे राजा? कहा नहीं, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। अच्छा अच्छा महाराज जी स्वागत है, आइए विराजिए। जैसे ही भगवान पीतांबरधारी भगवान नारायण की दिव्य छवि को देखा, वैसे ही सब गदगद हो गए। कहा वाह, राजा हो तो हिमाचल जैसा क्या सुंदर दूल्हा चुना है। देखो गरुड़ पर सवार होकर के आ रहा है, कितना सुंदर दूल्हा है। और इस प्रकार से भगवान नारायण को देख करके सब प्रसन्न हुए। राजा हो तो हिमाचल के जैसा कितना सुंदर दूल्हा चुना है, वो कितना सुंदर दूल्हा है। जैसे ही नारायण भगवान है, आप दूल्हे राजा? कहा भगवान नहीं, मैं कहां दूल्हा राजा, दूल्हा राजा तो मुझसे भी अधिक सुंदर है, पीछे बारात के साथ आ रहे हैं। अच्छा वाह, सबने जब इतनी सुंदर बारात देखा तो कुछ कम लोग थे, अब दूल्हा के साथ में और भी ज्यादा दूल्हा के दर्शन के लिए और भी ज्यादा लोग एकत्रित हो गए, और भी छोटे बच्चे लोग सब लोग एकत्रित हो गए। सबने कहा चलो कितना सुंदर दूल्हा आने वाला, चलो दर्शन करने चले। जैसे ही काली काली छाया दिखाई दी तो क्या देखते हैं, काली छाया की परत जैसे हट रही है, एक बैल पे बैठ करके कोई इंसान आ रहा है, वो भी सीधा नहीं उल्टा बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ही सच्चे वर हैं जो बारात में चले, अर्थात भगवान भोलेनाथ ने अपने किसी सहपाठी को पीठ नहीं दिखाई, सब सहपाठी की तरफ मुख कर करके रहे। आज का दूल्हा सहपाठियों की तरफ पीठ करता है और बाकी के की तरफ मुख करता है, जिसके से कोई लेना देना नहीं उसके तरफ मुख। कहा नहीं, मेरा तो संसार से इन सहपाठियों से लेना देना है, इसलिए बैल पर उल्टे बैठे और बैल पर उल्टे बैठ करके सबके तरफ मुख किया। कहा अरे ये कैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा आंख साफ कर जरा, अच्छे से देख। अच्छे से देखा तो क्या, जैसे ही काली का हटी तो क्या देखा, भूत प्रेत पिशाच। जैसे ही देखा और देखने के पश्चात सब दौड़े और दौड़ के लेके आने बाजू घर में दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की, सब पर्दे बंद किए। कहा भैया जल्दी बंद कर, मां मैं जल्दी बंद कर। और इस प्रकार से घर में चिल्लाने लगे और जल्दी से रजाई गद्दा लेकर के ओढ़ करके सो गए। माँ देख, माँ तुझे सौगंध है माँ मेरे को माँ उठाना मत, माँ तुझे मेरी कसम है माँ, यदि तूने मुझे उठा दिया तो मेरा मरा मुख देखेगी माँ। इस प्रकार से माँ को कह रहे हैं। बारात देखते से ही सब घबरा गए। जो कह रहे थे हम जीजा को देखेंगे, हम जीजा जी को देखेंगे, कहाँ का जीजा? हाँ, रजाई में आकर के दुबक करके ऐसा छुपा है, ऐसा छुपा है। कहते लगी माँ बेटा क्यों जीजा नहीं दिखा? अरे माँ छोड़ तू जीजा की बात, जो आज बोली इस बारात को देख करके जो जिंदा रह गया ना, बोले बड़े भाग्य बोले उसके, जो जियत बचा ही बारात देखत भाग बड़े अस। कहा अर्थात जो जिंदा बच गया आज बारात देख करके उसके बड़े भाग्य कहना। इतना तो इतना महाराज, बड़े बुजुर्ग बड़े हिम्मत करके कांपते हुए खड़े रहे। इतने में एक भूत आया और हाथ रखा एक बूढ़े के ऊपर। कहा भैया जनवासे में भोजन की व्यवस्था कहाँ है, बता जरा। उसने कहा महाराज अर्थात ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। कप रहा है। बोले हिमाचल धन्य, कहां से खड़ा करवा आज? राम बोले भगवान बचाइए। बोले सपने में भूत नहीं देखा था, आज हाथ रख दिया करने पे। राजा जल्दी आओ, बाहर चार करवाओ।
रानी को बुलवा। सब कांप रहे हैं, कांपते कांपते रानी को पता चला कि द्वार पर आ गई है, अपनी इस राजकन्याओं के साथ में, राज महिलाओं के साथ में कलश लेकर के द्वार पर आई है स्वागत के लिए। अब देखिए यहां पर मैना देवी जैसे ही आई। मैना देवी, देखिए दूल्हे का चेहरा नहीं देखा जाता, बिजने में छुपा करके दूल्हा चेहरा रखता है। अब यहाँ पर बिजने में दूल्हा चेहरा छुपा करके, अर्थात भगवान भोलेनाथ, माता नैना देवी ने टीका किया है, तिलक किया है, पूजन किया है। पूजन करने के पश्चात में आपको मालूम है ये पंडित जी लोग क्या करते हैं, पूजन की थाल सजाते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा, आप पूजन करते ना, दूध दही घी शक्कर से चमरक भी रख देते उसी में, दूध भी रखा था उसी में। अब दूध रखा था तो देवता को लगा कि मैया पीने के लिए हमारे लिए लाई है। हाँ, अब बिजने में से ऐसा झांक करके देख रहा है, कभी इधर से झांक करके देख रहा है, कभी इधर से। अब मैना देवी को समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, क्या लीला है। अब माता मैना देवी ने आरती उतारना चालू किया, हे भगवान मेरी बुरी नजर से मेरे दामाद की रक्षा करना, मेरे दामाद को इसी प्रकार से मेरे द्वार पर भेजते रहना। अब वो सर्प यहां से डोलता, अरे मैया पिला तो दे दूध, मैया पिला नहीं रही दूध। उसने सोचा कि अब जब आरती नीचे आकर के रोक देते हैं, अच्छा नीचे से पिलाएगी। ऐसा जब घुसा वो पीने के नीचे से, मैया थाली फेंकी, अरे राम 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 बोले, ये दूल्हा दौड़ती हुई घर में जाकर के थाली फेंक करके, और मैना देवी ने कहा कि आप, तुम बोले मैं मर जाऊंगी, बोले अपनी पोटी को लेकर के कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन इस दूल्हे के साथ में विवाह नहीं करूंगी, इस प्रकार से शपथ खाई। तब भगवान नारायण ने जाकर के माता मैना देवी को समझाया, अरे देवी देखिए ये तो भगवान की लीला थी, यह भगवान का अमंगल वेश था, लेकिन आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ अमंगल वेश अब छोड़ करके मंगल वेश धारण करते हैं। धोती कुर्ता पैजामा जो भी पहनना था, शेरवानी सूट बूट जो भी पहनना था पहन लिया, और अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जीवनार हो रही है, भगवान भोलेनाथ की विवाह हो रहा है। आइए भगवान विवाह करते हैं भगवान का मंगलमय, और विवाह के पश्चात आरती, और आरती के पश्चात आज का समय करता है इनकार, वक्त को करो नमस्कार, भव से बेड़ा होगा पार। सुनो भगवान की जय, सुनो हिमालय छोड़ो, सुनो हिमालय अवधि छोड़ो, मान मेरी बात, गौरा हो जाएगी
आदेश करो। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु आइए हम और आप सभी अहो सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए हम और आप सभी ने अभी तक तो भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित नहीं हुए, परंतु आज विधाता ने हम और आप सभी को अवसर दिया है। आइए कुछ वैदिक मंत्र द्वारा हम भगवान का विवाह में सम्मिलित होते हैं। सर्वप्रथम माँ भगवती भगवान का वरण करेंगे, पश्चात भगवान देवी को माल्यार्पण करेंगे। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा शभूमि गुंसर्वादृश्यादृशुद्धाशाङ्गुलाम्मा जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय बोलो जगदम्बा मैया की। ओम श्री जोर से तालियां बजाकर के स्वागत करें। रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तम्मा निखाणः मुम्बईं खाणः सर्वलोकमयीं खाणः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम प्रथमध्वजः मंगलम पार्वती नाथा मंगलाय सनोहरा। बोलिए माँ महादेव की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। पूजन करवा दो, बोल दो जिसको विवाह लगाना हो आकर के विवाह लगाते जाए। आपकी जिनको भी भगवान के विवाह में सम्मिलित होना, जो भी भक्त अगर भगवान के पूजन करना चाहते हैं वे आए। जिन्होंने अपने घर से भगवान के लिए संसार के लिए बहुत दहेज पानी व्यवस्थाएं हैं, सबका अपना अपना व्यवहार है। आज भगवान का विवाह है तो आप लोगों का अगर भगवान से व्यवहार होगा तो भगवान की शादी में सम्मिलित होकर कम से कम भगवान के चरणों को पखारने का अवसर मिला है। एक बार भगवान के चरणों को पखारें। कितना शुभ समय है, नवरात्र की पावन मेला चल रही है और उसमें भगवान का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी मिलकर आइए कुछ चंद लम्हों के साथ आज की रात्रि विराम की ओर जा रही है। आइए हम सभी बड़े मस्ती से भाव से भगवान के भजन में नृत्य का आनंद लेते हुए जय जय श्री राम। जय श्री राम। जिस किसी भी भाई बहनों को अगर भोलेनाथ जी के दरबार में नृत्य करना हो तो व्यवस्था यहाँ पे जगह भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप गाते हैं। इस साइड भाई लोग, इस साइड माताएं लोग, इस साइड माताएं लोग आ जाएंगी और इस साइड भाई लोग। जिन्हें भी भाई लोगों को करना इधर, माता इधर। भोले बाबा
जोग ये लोग, तूने काहे को जोग ये लोग, तूने काहे को हमारी रे बाबा, तेरे भोले भोले बाबा, भोले भोले बाबा, तेरे भोले भोले बाबा, तेरे भोले बाबा शंकर देवा, हरे भोले भोले कुर्बान मेरा रहना न दूंगा
सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती। ओम ज्वालामालिने नमः। चंद्रमा वंशोजा चक्षुषोः सूर्यो वजायिता श्रोद्राद्वास प्राणशामुखार्दग्निरजायेता हिरगुं हविः प्रजन्नामे असुतवीरगुं सर्वगणा गुं सुतये आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्पन्ना वयोरेतुस्माशुधत्त। हे शिव शंकर तेरी
प्रचार माला प्रचार काय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय आदि लोकांगण वंदन शरणं गुणवाई रूप तुझे देवी आलिंगन आनंद पूजन अविमुवाई समणे नमः माता प्राप्ते भद्रे बंधु शरणे भद्रे विद्यारणे भद्रे जय माता दुर्गे भगवती भक्तरावा भगवती वंदनमारोग्यार्धे मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि ओम विश्वादक्षरदा विश्वद मुख विश्वद बाहुरुद विश्वद स्वाता शंबाहुभ्यान्तमति सम्पदर्ध्यावः भूमिजनयन् देविका हरिः ओम तदपरदाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जय पुण्णागजाधिकरवीररसाल पुष्पैर् बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा सुमन सुगंधित सुमन लिए सुजन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करें सब देव करो स्वीकार पुष्पांजलि समर्पयामि जय गुरु गणेश भगवान की जय उमापति महादेव की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय गुरुदेव भगवान की जय कांती मैया की जय सनातन धर्म की जय वैदिक धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है, समय की बहुत बड़ी विडंबना है, समय की एक मर्यादा है, एक गरिमा है, परंतु संसार के इतने दैनिक कार्य हैं जिसमें समय कम निकल जाता ना। हम समय का अभाव को देखते हुए आपसे निवेदन करना है कि हमारे जो भी ठहरने की व्यवस्था है एवं जो भी भोजन प्रसादी की अगर वह सुनिश्चित समय पर पूर्ण हो जाए तो हम आप सभी को विस्तृत समय से भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए। समय 8 बजे रहता है और भगवान की कथा 9 साढ़े 9 बजे प्रारंभ होती है। तो इसलिए अगर हम लोग कथा में विलंब करें तो आप कुछ श्रोतागण आकर कह सकते हैं कि महाराज जी आप थोड़ा जल्दी करें। हो सके आपके आने से अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो भगवान की कथा और जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। कथा 8 बजे हो, आप 7 ही बजे आ जाया करो, कम से कम 1 घंटे में थोड़ा जल्दी कार्य हो जाएगा। तो इसलिए समय की विशेषता देखते हुए